प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण गुलमोहर उप विषय पाठ 17.4 वाच्य व्याख्यान 3। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 8वीं में पाठ्य पुस्तक गुलमोहर से उप विषय पाठ 17 व्याख्यान 3 वाच्य का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने व्याख्यान 1 में क्रिया, व्याख्यान 2 में काल, आज व्याख्यान 3 में हम वाच्य का अध्ययन करेंगे। वाच्य क्या होता है, वाच्य का अर्थ क्या होता है। वाच्य वॉइस यानी वाणी या कथन। वाच्य के अंतर्गत लगभग एक ही बात को अर्थ के थोड़े से अंतर के साथ दो तरह से कहा जाता है। जैसे बच्चा दूध पीता है, बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ हुआ वाणी या कथन। आइए पढ़ते हैं अपना व्याख्यान। वाच्य का अर्थ है वाणी या कथन। वाच्य के अंतर्गत लगभग एक ही बात को अर्थ के थोड़े से अंतर के साथ दो तरह से कहा जाता है। जैसे बच्चा दूध पीता है, बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है। यहाँ इन दोनों वाक्यों में दूध पिए जाने की क्रिया घटित हो रही है। पीने की क्रिया करने वाला कर्ता बच्चा है तथा दोनों ही वाक्यों में पिए जाने वाली वस्तु कर्म दूध है। लेकिन दोनों वाक्यों के अर्थ में सूक्ष्म अंतर है। पहले वाक्य में वक्ता बच्चे के द्वारा दूध पिए जाने के कार्य को महत्व दे रहा है तथा दूसरे वाक्य में वह इस कार्य को निरस्त कर रहा है या नकार रहा है। यह दिखाने की कोशिश कर रहा है मानो दूध पिए जाने की क्रिया में बच्चे की कोई भूमिका है ही नहीं। जैसे मजदूर पेड़ काट रहे हैं, कर्ता के कार्य को महत्व मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, कर्ता के कार्य को निरस्त करना। पेड़ काटा जा रहा है, कर्ता के कार्य को और अधिक निरस्त करना। प्यारे बच्चों देखो, वाच्य का अर्थ होता है वाणी या कथन। वाच्य के अंतर्गत लगभग एक ही बात के अर्थ को थोड़े से सूक्ष्म यानी छोटे अंतर के साथ समझाया जाता है। वाच्य वह है जो वाणी हम बोलते हैं। बच्चा दूध पीता है, बच्चे के द्वारा दूध पिया जाता है। यहाँ इन दोनों वाक्यों में दूध पिए जाने की क्रिया घटित हो रही है, घटने की क्रिया हो रही है। पीने की क्रिया करने वाला कर्ता जो कार्य को करता है वह करता है, बच्चा ही है, लेकिन पिए जाने वाली वस्तु कर्म क्या है, दूध है। थोड़ा सा अंतर क्या है, पहले वाक्य में वक्ता बच्चे के द्वारा दूध पिए जाने वाले कार्य को महत्व दे रहा है तथा दूसरे वाक्य में वह उस कार्य को नकार रहा है।
और दिखाने की कोशिश कर रहा है कि क्रिया में बच्चे की कोई भूमिका है ही नहीं। इस प्रकार वाच्य का अर्थ मैंने आपको समझाया। अब परिभाषा देखते हैं। वाच्य की परिभाषा। वाच्य लिंग, वचन और पुरुष के कारण क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे वाच्य कहा जाता है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने योग्य या बोलने का विषय। हिंदी व्याकरण में क्रिया के विधान को वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। लिंग, वचन और पुरुष के कारण क्रिया के रूप में जो भी परिवर्तन होगा उसे वाच्य कहा जाता है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ बोलने योग्य या बोलने का जो भी विषय होता है उसे कहा जाता है। वाच्य के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के यानी वाक्य में कर्ता के कार्य को प्रधानता देने तथा निरस्त किए जाने के आधार पर वाच्य के भेद बताए गए हैं और वो भेद होते हैं कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। आइए जानते हैं कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य में क्या अंतर होता है। कर्तृवाच्य जिन वाक्यों में कर्ता के कार्य को वक्ता द्वारा महत्व दिया जाता है या प्रधानता दी जाती है वह वाक्य कर्तृवाच्य का वाक्य कहलाता है। हिंदी में कर्तृवाच्य के वाक्यों में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया आ सकती है। जैसे बच्चे दौड़ रहे हैं, लड़के पाठ याद कर रहे हैं। कर्ता के कार्य को वक्ता के द्वारा महत्व दिया जाना कर्तृवाच्य कहलाता है। कर्तृवाच्य वाक्यों में अकर्मक तथा सकर्मक दोनों ही क्रियाएं प्रयोग में लाई जा सकती हैं। जैसे बच्चे दौड़ रहे हैं अकर्मक क्रिया, लड़के पाठ याद कर रहे हैं सकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर बेटा जैसे कि अकर्मक क्रिया से युक्त उदाहरण कौन से हैं? बच्चे दौड़ रहे हैं। सकर्मक क्रिया से युक्त कौन से हैं? लड़के पाठ याद कर रहे हैं। और भी उदाहरण हो सकते हैं जैसे अकर्मक क्रिया के वह हंस रहा है, सकर्मक क्रिया के नौकर कपड़े धो रहा है। अब अकर्तृवाच्य वाक्य क्या होते हैं आइए जानते हैं। अकर्तृवाच्य जिन वाक्यों में कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है वे वाक्य अकर्तृवाच्य के वाक्य कहे जाते हैं। जैसे बच्चों के द्वारा काम किया जा रहा है, मजदूरों से पेड़ नहीं कटा। अकर्तृवाच्य के 2 भेद होते हैं: कर्मवाच्य जिनमें सकर्मक क्रिया होती है, कर्मवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। जैसे मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा गया, बच्चों के द्वारा काम किया गया। भाववाच्य अकर्मक क्रिया से बने अकर्तृवाच्य के वाक्य भाववाच्य के अंतर्गत
आते हैं, जैसे उनसे उठा नहीं जाता। अब सामान्य रूप से वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। लेकिन आपकी पुस्तक में कर्तृ और अकर्तृ दो वाच्य दिए गए हैं, फिर अकर्तृवाच्य के दो भेद बताए गए हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में भी बदला जाता है और भाववाच्य में भी बदला जाता है, लेकिन कर्मवाच्य को कभी भाववाच्य में नहीं बदला जा सकता, उसका भावे प्रयोग कभी नहीं किया जा सकता। हिंदी में कर्तृवाच्य के वाक्यों को अकर्तृवाच्य में जब हम बदलते हैं तो मुख्यतः से या के द्वारा लगाया जाता है। जैसे बच्चे दूध पी रहे हैं, बच्चों के द्वारा दूध पिया जा रहा है। मजदूर पेड़ काट रहे हैं, मजदूरों के द्वारा पेड़ काटे जा रहे हैं। अब कभी कभी कर्ता तथा कर्म का स्थान परिवर्तन हो जाता है, लेकिन कर्ता कर्म के स्थान पर आ जाता है तथा कर्म कर्ता के स्थान पर। जैसे माताजी खाना बना रही है, माताजी के द्वारा खाना बन रहा है, या खाना माताजी के द्वारा बन रहा है। इस प्रकार से हम वाक्यों का परिवर्तन कर देते हैं। अब मुख्यतः ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि अकर्तृवाच्य में प्राय कर्ता का लोप हो जाता है। जैसे हमसे बैठा नहीं जाता, उनसे उठा नहीं जाता। यहाँ पर बैठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, इन दोनों में कर्म का लोप हो गया है। अकर्तृवाच्य में दोनों ही रूप मिलते हैं, खाना बनाया जा रहा है, पेड़ काटा जा रहा है, इस प्रकार जा प्रत्यय लगा हुआ है। आगे अब पढ़ते हैं हम अन्वति। अन्विति या प्रयोग क्या होता है? अन्विति प्रयोग हिंदी वाक्यों में क्रिया किस संज्ञा के अनुसार प्रयुक्त होगी, इसके निम्नलिखित तीन नियम हैं। यदि कर्ता की संज्ञा के बाद कोई परसर्ग ने, से, को, में, पर आदि नहीं लगा है तो क्रिया हमेशा कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है। जैसे लड़के रोटी खाते हैं। जब क्रिया कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है, उस प्रयोग को कर्तृ प्रयोग कहते हैं। अन्विति का अर्थ होता है प्रयोग। अब प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे? क्रिया किस संज्ञा के अनुसार प्रयुक्त होगी? अगर वो कर्ता की संज्ञा के अनुसार होगी तो कर्तृ प्रयोग होगा, कर्म की होगी तो वो कर्मणि प्रयोग होगा, और भाव के अनुसार होगी तो वो भावे प्रयोग होगा। तो अन्विति का शाब्दिक अर्थ होता है प्रयोग, कि वाक्यों में हम क्रिया किस संज्ञा के अनुसार प्रयुक्त करेंगे उसके तीन नियम इसने बताया। कर्ता के अनुसार कर्तृ प्रयोग होगा, कर्म के अनुसार कर्मणि प्रयोग होगा और भाव के अनुसार भावे प्रयोग होगा। नियम 2, यदि कर्ता के बाद परसर्ग लगा हुआ है और कर्म के बाद कोई परसर्ग नहीं है तो क्रिया कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलेगी। जैसे लड़के ने आम खाया। कर्म की संज्ञा के अनुसार क्रिया बदलने के कारण इस प्रयोग को कर्मणि प्रयोग कहते हैं। नियम 3, यदि कर्ता तथा कर्म दोनों के बाद परसर्ग आ रहा है तो क्रिया इनमें से किसी के अनुसार
नहीं बदलेगी, वह हमेशा एक ही रूप पुल्लिंग, एक वचन, अन्य पुरुष में रहेगी। जैसे बच्चों ने आमों को खाया। जब क्रिया कर्ता और कर्म दोनों की संज्ञाओं के अनुसार नहीं बदलती, उस प्रयोग को भावे प्रयोग कहते हैं। अब यहाँ पर कर्ता के अनुसार बदलेगी संज्ञा तो कर्तृ प्रयोग, कर्म के अनुसार बदलेगी संज्ञा तो कर्मणि प्रयोग, और कर्ता और कर्म दोनों की संज्ञाओं के अनुसार नहीं बदलेगी, वहां पर भावे प्रयोग किया जाता है। अब जैसे वाच्य तथा प्रयोग दो अलग अलग बातें होती हैं। वाच्य तथा प्रयोग दोनों अलग अलग बातें हैं। वाच्य का अर्थ है किसी बात को दो तरह से कहा जाना। एक वह जहां वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को प्रधानता दी जाए, दूसरा वह जहां कर्ता के कार्य को नकारा जाए। प्रयोग का संबंध इस बात से है कि वाक्य में आने वाली क्रिया किस संज्ञा के अनुसार बदलेगी। कर्तृवाच्य के वाक्य को तीनों ही प्रयोग हो सकते हैं, कर्तृ प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। कर्मणि यानी कर्मवाच्य के वाक्य को भाव में नहीं बदला जा सकता। कर्मवाच्य के अंतर्गत प्रयोग कर्मणि तथा भावे संभव है। यहाँ कर्तृ प्रयोग नहीं हो सकता क्योंकि कर्ता के बाद सदैव से या के द्वारा परसर्ग लगा होता है। आइए आगे पढ़ते हैं। स्मरणीय बिंदु वाच्य का अर्थ है वाणी या कथन। वाच्य के अंतर्गत एक ही कथन को अर्थ के सूक्ष्म अंतर के साथ कहा जाता है। जिस वाक्य में कर्ता के कार्य को प्रधानता देता है वह वाक्य कर्तृवाच्य का, तथा जिसमें कर्ता के कार्य को नकारता है वह अकर्तृवाच्य का वाक्य कहलाता है। कर्तृवाच्य में तीनों ही प्रयोग हो सकते हैं। कर्मवाच्य में केवल कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग होंगे। कर्तृ प्रयोग कभी नहीं होगा। भाववाच्य के वाक्य सदैव भावे प्रयोग में ही होंगे। अब बेटा यहाँ पर क्रिया के बदलने का संबंध प्रयोग से है। जब क्रिया कर्ता की संज्ञा के अनुसार बदलती है वह प्रयोग कर्तृ प्रयोग, कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलेगी वो कर्मणि प्रयोग, और तीसरा क्या है, जब कर्ता और कर्म के अनुसार नहीं बदलेगी तो वो भावे प्रयोग होगा। अकर्तृवाच्य के दो भेद बताए गए, कौन कौन से हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब तक का जैसे हमारे व्याख्यान में हुआ वाच्य का क्या अर्थ है, वाच्य के कितने भेद होते हैं। कर्तृवाच्य को दोनों वाक्यों में बदला जा सकता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य, लेकिन कर्मवाच्य के वाक्य को भाववाच्य में कभी भी नहीं बदला जा सकता। अपने व्याख्यान में हमने पढ़ा अन्विति का प्रयोग कैसे होता है, अन्विति क्या होती है, वाच्य क्या होते हैं, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वाच्य के कितने भेद होते हैं। अब हम अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। अभ्यास कार्य का प्रश्न संख्या 1 है हमारी, वाच्य से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। प्यारे बच्चों, अब हमने अपने व्याख्यान में सिर्फ वाच्य क्या होता है
इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, कर्तरी प्रयोग कैसे होता है, कर्मणी प्रयोग कैसे होता है, भावे प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है, अभी अभी हमने पढ़ा है। उत्तर देना हमारे लिए बिल्कुल आसान है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ वाणी या कथन है। ठीक है, आइए परिभाषा करते हैं। उत्तर, लिंग वचन और पुरुष के कारण क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे वाच्य कहा जाता है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने योग्य या बोलने का विषय। उदाहरण, लड़की आम खाती है, बच्चा दूध पीता है। इसके अतिरिक्त आप कोई और भी उदाहरण वाच्य से रिलेटेड दे सकते हैं। अब हमारा प्रश्न 2 था, अंतर स्पष्ट कीजिए। कृत्रिवाच्य ये वाले हम अपने व्याख्यान में कर चुके हैं। फिर वाच्य के विभिन्न भेद प्रभेद को उदाहरण देकर समझाइए। वाच्य के विभिन्न भेद प्रभेद क्या है? वाच्य के भेद कितने हैं बताइए। वाच्य के भेद यानी कृत्रिवाच्य एक दिया गया है, फिर अकृत्रिवाच्य। वाच्य के भेद 2 हैं और प्रभेद क्या होते हैं? जो भेदों के भी भेद होते हैं। अकृत्रिवाच्य के भी 2 भेद माने गए हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत लिखिए। नंबर 1, वाच्य का संबंध लगभग एक ही बात को 2 तरह से कहने से है। सही है बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या है, एक बार कर्ता के कार्य को किया जाता है, दूसरा उस कार्य को निरस्त किया जाता है। तो वाच्य का संबंध एक ही बात को 2 तरह से कहने से है। हमारा कथन बिल्कुल सही है। नंबर 2, कर्तृवाच्य में कर्ता की तथा कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। ये भी कथन हमारा सही है। नंबर 3, अकृत्रिवाच्य में कर्ता के कार्य को निरस्त किया जाता है। सही है, अकृत्रिवाच्य में कर्ता के कार्य को नकारा जाता है। नंबर 4, अकर्मक क्रिया से बने कर्तृवाच्य के वाक्य को भाववाच्य कहते हैं। यह कथन भी बिल्कुल सही है। नंबर 5, कर्मवाच्य के वाक्यों की क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। बिल्कुल सही है। नंबर 6, कर्तृ प्रयोग में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है। बिल्कुल सही है। नंबर 7, भावे प्रयोग में क्रिया कर्ता के अनुसार भी बदल सकती है तथा कर्म के अनुसार भी बदल सकती है। गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि भावे प्रयोग में हमने पढ़ा था कर्म की संज्ञा के अनुसार बदलती है तो कर्मणी प्रयोग होगा, लेकिन दोनों से नहीं बदलती तब भावे प्रयोग होगा। इसने यहाँ लिखा है क्रियाकर्ता के अनुसार भी बदलेगी और कर्म के अनुसार भी बदलेगी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी के अनुसार नहीं बदलेगी। नंबर 8, कर्तृवाच्य में कर्तृ, कर्मणी तथा भावे तीनों ही प्रयोग संभव हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भाववाच्य हमेशा
भावे प्रयोग में ही होता है। बिल्कुल सही है। नंबर 10, हिंदी में अकृत्रिवाच्य के वाक्यों में कर्ता का लोप भी संभव है। बिल्कुल सही है। यहां पर हमने सही और गलत वाले प्रश्न को किया, कौन सा कथन हमारा सही है, कौन सा कथन हमारा गलत है। आगे अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कर्तृवाच्य के वाक्यों को अकृत्रिवाच्य में बदलिए। अब यहां पर बेटा सबसे पहले हमने पढ़ा था जो कर्तृ प्रयोग है वो तीनों में ही बदला जा सकता है, कर्म में भी और भाव में भी। कर्तृवाच्य के वाक्यों को तीनों में बदला जा सकता है, जबकि कर्मवाच्य के वाक्यों को भाव में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसने यहाँ पर कर्तृवाच्य दिए हैं, इनको अकृत्रिवाच्य में बदलना है। बच्चे नहीं लिख रहे, बच्चों से लिखा नहीं जा रहा। माताजी ने खाना बना लिया है, माताजी द्वारा खाना बना लिया गया है। नंबर 3, वे लोग फिल्म नहीं देख रहे, उन लोगों द्वारा फिल्म नहीं देखी जा रही है। नंबर 4, हम लोग यहाँ सोते हैं, हम लोगों से यहाँ सोया जाता है। नंबर 5, बच्चे ने गिलास तोड़ दिया, बच्चे से गिलास तोड़ा गया। वह नहीं लिख सकती, उससे नहीं लिखा जाता। यहां पर बेटा कर्तृवाच्य के वाक्य को हमने अकृत्रिवाच्य में बदला। जैसे बच्चे नहीं लिख रहे, बच्चे से लिखा नहीं जा रहा। माताजी ने खाना बना लिया है, माताजी द्वारा खाना बना लिया गया है। वे लोग फिल्म नहीं देख रहे, उन लोगों द्वारा फिल्म नहीं देखी जा रही। हम लोग यहाँ सोते हैं, हम लोगों से यहाँ सोया जाता है। बच्चे ने गिलास तोड़ दिया है, बच्चे से गिलास तोड़ा गया। वह नहीं लिख सकती, उससे नहीं लिखा जाता। अब यहाँ पर ये वाला प्रश्न भी हमारा पूर्ण हुआ। प्यारे बच्चों, आज हमने अपना व्याख्यान 3 वाच्य को पूर्ण किया। आपको गृह कार्य में प्रश्न संख्या 1 वाच्य किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए। अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखनी है, याद करनी है। उसके बाद यह व्याख्यान आपको अपनी गुलमोहर की पुस्तक में भरना है। जिन बच्चों के पास गुलमोहर की पुस्तक नहीं है, उन बच्चों को यह अभ्यास कार्य अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में ही लिखना और याद करना है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा यह व्याख्यान पूर्ण हुआ। मिलते हैं बेटा अपने अगले व्याख्यान के साथ। धन्यवाद।